नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, आज आपके पास फिर से एक नए सेट जिसमें 50 क्वेश्चन पूरा डिस्कस करने वाले हैं और फुल डिस्कशन के साथ पूरे व्याख्या के साथ 50 सवाल, 35 हिंदी और 15 इंग्लिश का क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी का होने वाला है। तो चलिए आप लोग आंसर करते चलिए पहला सवाल से, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन से। हिंदी का पहला सवाल, बताइए इस फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। कहा गया कि निम्नलिखित में कौन सा रमन का तद्भव क्या होगा। निम्नलिखित में रमन शब्द का तद्भव क्या होगा। तो रमन का होता है रमना, ऑप्शन बी होता है इसका राइट आंसर। देखिए व्याख्या इसका जरूर याद करिए। रमन संस्कृत का मूल शब्द है जिसका तद्भव रूप रमना है, जिसका अर्थ होता है मनोरंजन करना या फिर घूमना फिरना, ठीक है। दूसरा नंबर सवाल है, जननी शब्द का विलोम क्या होता है। जननी का विलोम शब्द क्या होता है, तो इसे बांझ कहते हैं, ऑप्शन इसका डी होगा। तो जननी का जो अभिप्राय है, अर्थ है, उसका अर्थ होता है जन्म देने वाली, जिसका विलोम होता है बांझ, जो संतान को जन्म नहीं दे सकती है, ठीक है। सवाल नंबर 3 है, कहा गया दूध का दूध और पानी का पानी, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। दूध का दूध और पानी का पानी, तो इसका अर्थ होता है सच्चाई को उजागर करना, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। सवाल नंबर 4 बताइए, निम्नलिखित में कौन सा जो है वो कारक नहीं है। तो कारक का यहाँ पे भेद पहचानिए, संप्रदान, आपादान, विशेषण और करण। तो देखिए विशेषण जो है कारण के अंतर्गत नहीं आता है, आंसर इसका क्या होगा, सी होगा, ठीक है। सवाल नंबर 5 है, जलपान किस प्रकार का समास होता है। जलपान, 5 का आंसर क्या करेंगे जलपान का, तो अव्ययी भाव समास यहाँ पर, ठीक है। 5 का राइट आंसर आपका क्या होता है, डी, अव्ययी नहीं, डी ऑप्शन देखेंगे, डी ऑप्शन तत्पुरुष होगा, यहाँ पर तत्पुरुष समास जलपान का होगा, क्योंकि जलपान को अगर तोड़ेंगे तो होता है जल का पान, तो का यहाँ पर विभक्ति है जिसके कारण तत्पुरुष समास अर्थात डी होगा। सवाल नंबर 6 है, लिखा गया नर नारी किस समास का उदाहरण है, बताइए नर नारी। तो जिसमें देखिए योजक चिन्ह आ जाए, हाइफन आ जाए, वो द्वंद्व समास होता है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, ठीक है। सवाल नंबर 7, आंधे की लकड़ी, इससे लोक्ति का अर्थ क्या है। आंधे की लकड़ी होना यानी इसका मतलब है सहारा, सपोर्ट, ऑप्शन ए सही होगा इस सवाल का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए 8 में है, हरियाली शब्द में कौन सी संधि है। हरियाली में कौन सी संधि है, तो इसमें याद रखिएगा दीर्घ संधि के उदाहरण है, ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कहा गया वह तेज दौड़ता है, वाक्य किस प्रकार का है, नाम बताइए। तो यहाँ पर देखिए ये सिंपल वाक्य है बिल्कुल, वह तेज दौड़ता है, ऑप्शन ए करेंगे इसमें राइट आंसर, विधानवाचक होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लिखा गया राजा बोला, इस वाक्य में राजा कौन सा पद है। तो राजा कौन सा पद है, 10 का आंसर। तो चूंकि राजा जो है बोला है, इसका मतलब कर्ता होगा, ऑप्शन ए करेंगे इसमें राइट आंसर, क्योंकि राजा ने बोलने का कार्य किया है इसलिए कर्ता होगा। क्वेश्चन 11 है, सत्य शब्द का विलोम क्या होगा। 11 का बिल्कुल सबका आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये आसान सा सवाल दिया है। तो सत्य का होता है असत्य, ऑप्शन ए ही सही उत्तर इसका हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, लिखा गया धन का लोभी वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जो धन का लोभी हो, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट होता है, लोभात्मा इसका करेक्ट आंसर बनेगा, लोभात्मा। धन का लोभी के लिए लोभात्मा जो है वो उपयुक्त शब्द यहाँ पर होगा। चलिए अगला सवाल 13 है, अखंड शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बताइए। अखंड में उपसर्ग, तो अखंड में आपका ऑप्शन ए होगा, अ होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर व्याख्या है कि अ उपसर्ग है जो खंड के पहले लग कर अर्थ को नकारात्मक बनाता है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 14, रामायण शब्द किस समास का उदाहरण है। रामायण, तो राम
जोड़ अयन होता है या राम की कथा होता है तो ऑप्शन सी होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा रामायण। देखिए यहाँ पर याद रखिए, राम की कथा यानी विभक्ति लग गया है तो तत्पुरुष समास राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मृग जल का अर्थ क्या होता है बताइए। मृग जल 15 का आंसर, तो मृग जल होता है भ्रमवश दिखाई देने वाला जल। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर में। नेक्स्ट है, सूर्य उगता है तो सूर्य किस दिशा में उगता है, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व। तो 16 का आंसर बिल्कुल सही होगा, पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम में डूबता है। क्वेश्चन 17 है, आपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो देखिएगा इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसके कौन सा ऑप्शन भरना होगा। तो देखिए यहाँ पर याद रखिए, आपने लक्ष्य, आपने जो है ये बहुवचन दर्शा रहा है, यानी बहुवचन के लिए आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। उन्होंने क्या हो जाएगा इसमें आंसर, तो उन्होंने भरना होगा, उन्होंने अपने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अगला सवाल जो है 18 में कहा है तुम जा सकते हो, तो कौन सा ऑप्शन भरेंगे। तुम जा सकते हो तो ऑप्शन नंबर सी भरना होगा, चल होगा। क्या होगा, तुम चल जा सकते हो, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है 19। देखिए 19 में क्या कहा है, जो समय का सम्मान नहीं करता वह जीवन में सफल डैश सकता है। तो यहाँ पर फिलर्स है, पूरा करना है। तो जो समय का सम्मान नहीं करता है वह जीवन में सफल नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर सवाल में, 20 में भी फिलर्स है। व्यक्ति समाज में आदरणीय बनते हैं तो कौन सा ऑप्शन भरना होगा। तो आदरणीय बनना है तो ईमानदार होना चाहिए, ईमानदार व्यक्ति समाज में आदरणीय बनते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निर्दोष शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है निर्दोष में। तो निर्दोष में निर लगा हुआ है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, निर्दोष कहता है निर जोड़ दोष, तो निर इसमें उपसर्ग होगा। क्वेश्चन 22 है, उजाला शब्द का विलोम शब्द क्या होता है उजाला का। तो उजाला का होता है अंधकार, ए ऑप्शन इसमें करना राइट होगा। सवाल नंबर 23, कहा गया कर्मनाशा शब्द में कौन सी संधि है। कर्मनाशा, तो याद रखिए व्यंजन संधि के उदाहरण है इसमें कर्मनाशा, ऑप्शन सी होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, लिखा गया पुरुष शब्द का लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा। तो पुरुष का स्त्रीलिंग क्या बनता है, स्त्री। तो 24 का राइट आंसर देखेंगे स्त्री, आपका ऑप्शन डी में लिखा गया है, तो आंसर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 25। तो 25 में कहा है कि जो जल्दी में काम करता है उसके लिए एक शब्द बताइए। जो जल्दी में काम करता है उसे जल्दबाज कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। सवाल 26 है, सज्जन शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ सज्जन में। तो ऑप्शन नंबर सी होता है जन। क्या होगा राइट आंसर, सी होगा, क्योंकि सज्जन का जो बनता है वो होता है सज जोड़ जन बनता है। ठीक है, सवाल नंबर 27, नील प्लस अंबर नीलांबर, यह कौन सी संधि है। नीलांबर 27 का आंसर क्या होता है, तो इसे दीर्घ संधि कहते हैं। नीलांबर आपका दीर्घ संधि में आएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, अहिंसा परमो धर्म में परमो का अर्थ क्या है, परम का अर्थ क्या होता है। 28 का आंसर, तो ऑप्शन बी होता है उत्तम। परम का अर्थ क्या है, उत्तम है। क्वेश्चन नंबर 29, कहा गया अलंकार शब्द का सही अर्थ क्या होता है। अलंकार का सही अर्थ क्या होता है, तो अलंकार का होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, ये होता है साज सज्जा सजावट, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रृंगार अर्थात सजावट, काव्य में यह सौंदर्य वर्धक तत्व होता है। नेक्स्ट है 30, राजा रानी की कथा सुनाते थे, वाक्य में राजा कौन सा कारक है। तो राजा का कारक बताइए, आपादान दिया हुआ है, संप्रदान, कर्ता और करण। तो राजा यहाँ पर कहानी सुनाने का काम कर रहे हैं, इसलिए कर्ता कारक होगा। क्वेश्चन 31 है,
जो नहीं देखा गया हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। जो नहीं देखा गया हो तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे अदृश्य कहेंगे, ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल जो है 32 देखिए, रविवार को स्कूल बंद रहता है, इस वाक्य में कौन सा काल है? 32 का आंसर। तो 32 का होता है सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन डी होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है 33, आओ मिलकर काम करें, यह किस प्रकार का वाक्य है? 33 का आंसर। तो 33 का होता है, देखिए काम करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, तो प्रेरणावाचक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 34 है, नदी में बाढ़ आ गई, तो इसमें बाढ़ कौन सा शब्द है? तो बाढ़ जो होता है याद रखिएगा स्त्रीलिंग शब्द होता है, ऑप्शन बी होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है 35, कहा गया है द्रष्टव्य शब्द का अर्थ क्या होता है? द्रष्टव्य आंसर होता है जो देखने योग्य हो उसे द्रष्टव्य कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, ये था हिंदी का 35 क्वेश्चन। अब 36 से 50 तक आपका इंग्लिश लैंग्वेज से सवाल होगा। तो 36 नंबर सवाल से बताइए, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, यानी इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो सही लिखा गया है। पहला है सी इज सीनियर देन मी। देखिए सीनियर के साथ यहाँ पर कॉम्परेटिव में देन नहीं टू का यूज किया जाता है। किसका यूज करते हैं? टू का। तो 36 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी होगा, सी इज सीनियर टू मी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, लिखा गया करेक्ट इनडायरेक्ट नारेशन। चलिए ऑप्शन जरा देखिएगा, सवाल और क्या दिया है। सवाल आपसे है, रवि सेड टू मी डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क। चलिए इसका ऑप्शन देखिए, 37 नंबर सवाल है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही करेंगे, रवि आस्क्ड मी इफ आई हैड कंप्लीटेड माय होमवर्क। ठीक है, सवाल नंबर 38, लिखा है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। सवाल में है ओपन द विंडो, इसे पैसिव में बदलिए। पैसिव में बदलेंगे तो होगा लेट द विंडो बी ओपेंड, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर में। ठीक है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बनता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट वी और V3। ठीक है, सवाल नंबर देखिए 39 है, लिखा गया फिल इन द ब्लैंक्स, ही विल नॉट सक्सीड ही वर्कर हार्ड। तो 39 में ऑप्शन ए भरना होगा अनलेस, ही विल नॉट सक्सीड अनलेस वर्क हार्डर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, कहा गया सी इज अफ्रेड डॉग्स। तो फिल करेंगे, कौन सा ऑप्शन भरना होगा? तो अफ्रेड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है, तो ऑफ ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट सवाल है 41 में कहा चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। कौन सा वर्ड जो है सही लिखा गया? एकोमोडेट का। तो 41 का ऑप्शन ए ही सही होता है। और सवाल नंबर 42, लिखा गया साइनो एबांडन का। तो एबांडन का मतलब होता है त्याग करना, तो फोरसेक इसका राइट आंसर साइनो हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 43, इसमें एंटोनिम पूछा है होस्टाइल का। होस्टाइल का मतलब शत्रुता होता है, तो शत्रुता का उल्टा मित्रता, फ्रेंडली करेंगे, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 44 है, आइडेंटिटी द पार्ट्स विच एरर, यानी एरर ढूंढना है। नो सूनर डिड सी द स्नेक व्हेन ही रन अवे। तो नो सूनर के साथ जो आता है, नो सूनर के साथ याद रखिएगा देन का यूज किया जाता है। किसका यूज करते हैं? तो देन का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, व्हेन सी रैन जो लिखा है, तो यहाँ व्हेन नहीं देन होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी होगा। ठीक है, देखिए नो सूनर इज फॉलोड बाई देन नॉट व्हेन, यानी व्हेन का यूज नहीं किया जाता। क्वेश्चन 45 है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ पर्सन हु टॉक्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा बोलता हो उसे लोकेशियस कहते हैं, ऑप्शन सी होगा लोकेशियस। क्वेश्चन 46 है, कहा इफ आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो जब कल्पना किया जाता है जो होना संभव नहीं है,
तो इसके लिए वर का यूज करते हैं आई के साथ। 46 का ऑप्शन सी होगा। इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। क्वेश्चन 47 है। करेक्ट वॉइस फ्रॉम, यानी इसमें करेक्ट वॉइस पहचानिए। 47 का उत्तर क्या होगा। सी हैज रिटेन अ लेटर, तो याद रखिए आंसर जो इसका बी होगा। अ लेटर हैज बीन रिटेन बाई हर। क्वेश्चन नंबर 48 है। इसमें कहा है चूज द करेक्टली रिपोर्टेड स्पीच। 48 का आंसर। सवाल दिया है ही सेड आई एम फीलिंग कोल्ड, तो 48 का जो राइट आंसर है सी बनता है। ही सेड दैट ही वाज फीलिंग कोल्ड। क्या बनता है। ही सेड दैट ही वाज फीलिंग कोल्ड। क्वेश्चन नंबर 49 है। दिया है चूज द करेक्ट एडियम्स मीनिंग टू स्पिल द बीन्स। टू स्पिल द बीन्स, इसका मतलब होता है रहस्य उजागर करना। क्या होता है। रहस्य उजागर करना। तो 49 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा। टू शेयर अ सीक्रेट, यानी रहस्य खुलना। और आपका अंतिम सवाल 50 है, और ये सवाल हम पहले भी डिस्कस किए हैं। तो 50 का आंसर आप सभी कमेंट करके बताइए कि इसका फिलर्स में कौन सा ऑप्शन भरना होगा। तो चलिए इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। ही इज गुड मैथमेटिक्स, ऑप्शन में दिया इन, एट, ऑन और ऑफ। इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, आपको फिल करना है और ऑप्शन में टाइप करना है उस ऑप्शन को। ठीक है, तो ये रहा आप सभी का सवाल, ये आपको करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे जो भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि ये व्याख्या सहित आपको कैसा लग रहा है। अगर इसी तरह का बिल्कुल लगातार वीडियो चाहते हैं व्याख्या सहित तो बिल्कुल प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से एक नए प्रैक्टिस सेट में, एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।